अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का मेन थीम जो मेन टारगेट है वो है 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे 5 और पार्ट्स हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। अब इधर हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, इसको पहले हमने लेट कर लेना। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र और इसको u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। ये हमने लेट कर लिया, इसको हमने x के y के इक्वल लेट कर लिया और इसको हमने u के इक्वल लेट कर लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, dy ओवर du, ये फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है dy ओवर dx इंटू dx ओवर du। तो हमने dy ओवर du फाइंड करना है, मेन जो थीम है। उसके लिए हमें dy ओवर dx भी चाहिए, dx ओवर du भी चाहिए। तो dy ओवर dx भी नहीं है, dx ओवर du भी नहीं है। तो y की वैल्यू है हमारे पास dy ओवर dx निकल आएगा और u की वैल्यू है तो dx ओवर du भी निकल आएगा। ये u की वैल्यू है, इधर से dx ओवर du भी निकल आएगा। तो इन वैल्यूज से पहले y से ले लिया वैल्यू, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र। अब दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेना है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस एक्स की पावर माइनस 2। अब दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लेना है, dy ओवर dx बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, d ओवर dx एक्स स्क्र माइनस एक्स की पावर माइनस 2। इन दोनों का होल का डेरिवेटिव ले लिया। अब dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, अब दोनों का डेरिवेटिव अलग-अलग लिख लेना, इसके साथ भी डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्र के साथ भी डेरिवेटिव माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर माइनस 2 के साथ भी। फिलहाल हम वाई वाला निकाल रहे हैं। वाई वाला निकालने के बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास है, फिर उस तरफ जाएंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो हमारे पास फॉर्मूला डी वाई और डी यू वाला, उसके अंदर दोनों की वैल्यू सपोर्ट करेंगे। हमारे पास जो मेन हमने वैल्यू फाइंड करनी थी डी वाई और डी यू, वो निकल आएगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर आ गई, तो पावर शुरू में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, बेस एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहेगा, माइनस पावर शुरू में x की पावर माइनस 2 है ना, तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर शुरू में पावर में से एक कम x की पावर माइनस 3, माइनस 2 में से एक कम करेंगे तो माइनस 3, और बेस का डेरिवेटिव बेस x है तो x का डेरिवेटिव 1। तो ये बनेगा फर्दर डी वाई और डी यू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 ओवर एक्स की पावर 3। ये बन गया, x की पावर माइनस 3 थी ऊपर, नीचे आके 3 बन गई, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बना 2x की पावर 4 प्लस 2 ओवर x का क्यूब, सबके नीचे आ गया x क्यूब को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x की पावर 4 बना, और सारे के नीचे x की पावर 3। फर्दर जो मेन वैल्यू निकली हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की, वो है 2x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 3। ये हमारे पास मेन वैल्यू निकली है डी वाई ओवर डी एक्स की। अब हमने जाना है x की तरफ, अभी हम y की तरफ आए थे, y की वैल्यू बल्कि u है, दूसरी हमने u लट की थी, तो u की तरफ डी वाई ओवर डी यू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x क्यूब। ये हमारे पास निकला है डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी यू ओवर डी एक्स, u की वैल्यू क्या थी, u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, यही थी x की पावर 4 थी u की वैल्यू। अब दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा डी यू ओवर डी एक्स
लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल्स टू, इधर जब डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर आ गई तो पावर शुरू में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी यू ओवर डी एक्स की, ये डी वाई ओवर डी एक्स की, ये डी यू ओवर डी एक्स की। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो डी वाई ओवर डी यू निकल आएगा। डी वाई ओवर डी यू का फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। अब डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स, उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, और डी एक्स ओवर डी यू, डी एक्स ओवर डी यू। अब हमारे पास यहाँ पे डी एक्स ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, डी यू नीचे है, यहाँ पे डी यू ऊपर है, मतलब वैल्यूज़ रेसिप्रोकेट कर रही हैं। तो जब वैल्यूज़ रेसिप्रोकेट कर रही हैं तो यहाँ पे 4x क्यूब ऊपर है, तो जब इधर वैल्यू पुट करनी है तो वो 4x क्यूब को हम नीचे लिखेंगे, 4x क्यूब डिनोमिनेटर में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स ओवर डी यू है और वहाँ पे डी यू ओवर डी एक्स है। तो जब इसकी वैल्यू हम उलट करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू आपस में रेसिप्रोकेट कर रही हैं, मतलब ये इसकी जो भी वैल्यू होगी वो उसका उलट होगी। ये 4x क्यूब है तो उलट करके लिखेंगे तो 1 ओवर 4x क्यूब आएगा। 2 2s are 4, dy over du is equals to x की पावर 4 प्लस 1 ओवर 2x की पावर 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट। अब करना पार्ट 2। सेकेंड पार्ट जो हमारे पास गिवन है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन की तरह लेट कर लेना है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, इसको y लेट कर लेना है और जो दूसरी वाली टर्म होगी उसको u लेट कर लेना है पिछली बार की तरह, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इधर भी वही फाइंड करना है, u भी है y भी है u भी है, इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है तो फाइंड हमने करना है डी वाई ओवर डी यू। तो डी वाई ओवर डी यू कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई ओवर डी यू का फॉर्मूला होता है डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। तो डी वाई ओवर डी एक्स भी हम निकाल सकते हैं, डी एक्स ओवर डी यू भी निकाल सकते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकालेंगे, y है इधर, y की वैल्यू भी गिवन है, इधर डी एक्स ओवर डी यू है इधर तो u की वैल्यू भी गिवन है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ पहले फाइंड करनी है, फिर हमारे पास निकलेगा डी वाई ओवर डी यू। पहले y ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। अब दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ये सारी बेस है ये पावर है, तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, अगर पावर आ जाए तो पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n थी, एक कम किया तो n माइनस 1 होगी, और बेस का डेरिवेटिव, बेस इधर पूरी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेस का डेरिवेटिव लेना है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तो 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे आएगा, इधर भी पावर आ रही है तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, एक्स की पावर 2 थी एक्स की पावर 1 होगी, पावर में से एक कम हो गया, और बेस की डेरिवेटिव इधर बेस x है, x का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो 2x ही रहेगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू n 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1 इंटू 2x। अब इस 2x को शुरू में ले जाना है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2nx 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई डी वाई ओवर डी एक्स की। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है डी यू ओवर डी एक्स की, वाई वाली निकल आई, अब यू की बारी, डी यू ओवर डी एक्स, पहले यू की वैल्यू यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यू की वैल्यू ये है, अब दोनों साइड पे डेरिवेटिव इधर आएगा, डी यू और डी एक्स बन जाएगा, राइट हैंड साइड पे एक्स की पावर आ गई तो पावर शुरू में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव,
पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव बेस एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही रहेगा। तो जो हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू निकली वो है 2x। अब ये जो हमारा फार्मूला था इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं। डी वाई ओवर डी एक्स भी हमने फाइंड कर लिया, डी यू ओवर डी एक्स भी फाइंड कर लिया। यहाँ पे डी एक्स ओवर डी यू है, लेकिन वैल्यूज़ रेसिप्रोकेट करेंगी तो आंसर निकल आएगा। अब इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है। डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या थी 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 ओवर 2x। ये बनेगा। ये किस तरह बनेगा? डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या थी 2nx 1 प्लस एक्स स्क्वेयर n माइनस होल पावर n माइनस 1, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह वो वाली वैल्यू पुट कर दी इंटू डी एक्स ओवर डी यू। डी एक्स ओवर डी यू था, यहाँ पे डी यू ओवर डी एक्स है, यानी दोनों वैल्यू रेसिप्रोकेट कर रही हैं। तो इधर अगर वैल्यू 2x निकल रही है तो उधर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 ओवर 2x, क्योंकि वैल्यूज़ उलट हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से 2 से कैंसिल, x से कैंसिल, तो डी वाई ओवर डी एक्स जो निकला वो है n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर n माइनस 1। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। पिछले क्वेश्चन की तरह जो पहली वैल्यू है उसको u के इक्वल लेट करना है, लेट y के इक्वल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और दूसरी को u के u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। पहली को y के इक्वल ऐड कर लिया और दूसरी को u के इक्वल ऐड कर लिया। अब फाइंड हमने क्या करना है डी वाई ओवर डी यू। वो कैसे फाइंड करेंगे? उसका फॉर्मूला डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। इस तरह हमारे पास निकलेगा डी वाई ओवर डी यू। तो डी वाई ओवर डी यू के लिए डी वाई ओवर डी एक्स भी चाहिए, डी एक्स ओवर डी यू भी चाहिए। यहाँ पे y है, डी वाई ओवर डी एक्स है, तो y की वैल्यू हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स निकल आएगा। यहाँ पे u है, डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू भी हमारे पास है, तो डी एक्स ओवर डी यू भी निकल आएगा। इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो जो हमने मेन फाइंड करना है डी वाई ओवर डी यू, उसकी वैल्यू भी निकल आएगी इस फॉर्मूले से। तो पहले y की तरफ जाते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड्स पे। इस साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स बनेगा, इस साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इस तरह। अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन आ गई। फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नीचे वाली टर्म ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। 2x कैसे आएगा? 1 का डेरिवेटिव ऐसे ही 0, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में 2 शुरू में आ गया, पावर में से एक कम एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव बेस x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 का डेरिवेटिव 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहेगा, बीच में माइनस। अब ऊपर वाली टर्म ऐसे ही एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ऐसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली में भी -1 तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में आएगी, एक्स स्क्वेयर में पावर शुरू में आई, पावर में से एक कम की, एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 हो गई, एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 हो गई। बेस का डेरिवेटिव बेस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहेगा। होल के नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर, होल के नीचे जो भी होता है उसका स्क्वेयर लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन का जो मैंने लगाया। नीचे वाली टर्म ऐसी रहती है, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म ऐसी रहती है, नीचे वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली का डेरिवेटिव, और जो भी नीचे होता है उसका स्क्वेयर। अच्छा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x
और होल के नीचे एक्स स्क्र माइनस वन का होल स्क्र, ये था। अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x³ माइनस 2x, और होल के नीचे था x² माइनस वन का स्क्र। अब 2x³ माइनस 2x³ के साथ कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स जो निकला वो निकला -4x ओवर x² माइनस वन का होल स्क्र। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू थी वो निकल आई। अब यू की निकालनी है। यू क्या था? यू था x माइनस वन ओवर x प्लस वन, ये था u। अब u का भी डेरिवेटिव लेना है, डी यू ओवर डी एक्स निकालना है। डी यू ओवर डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लिया तो डी यू ओवर डी एक्स बना, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे लिया डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, ये डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर भी फ्रैक्शन आ गई जैसे पिछले इधर y वाले टर्म में फ्रैक्शन आई थी, इधर से फ्रैक्शन आई थी तो फार्मूला लगा था, इधर भी फ्रैक्शन आ गया तो फार्मूला लगेगा। नीचे वाली टर्म ऐसे ही x प्लस वन ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स माइनस वन, ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव वन, और होल के नीचे आ गया x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया? x प्लस वन नीचे वाली टर्म थी, x प्लस वन ऐसे ही आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, माइनस वन का डेरिवेटिव तो ज़ीरो होगा, x का डेरिवेटिव पीछे रह जाएगा, x का डेरिवेटिव वन होता है तो वन साथ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस। अब नीचे वाली टर्म ऐसे ही, बल्कि ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, x माइनस वन ऐसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली x प्लस वन है, वन का डेरिवेटिव तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन होता है, इसीलिए वन को साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। और नीचे जो भी था x प्लस वन था, x प्लस वन का स्क्वायर, ये फार्मूले में आता है तो ये फार्मूला लगा दिया। डी यू ओवर डी एक्स निकला x प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, होल के नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे, प्लस एक्स है माइनस एक्स हो गया, प्लस माइनस वन है प्लस वन हो गया। अब x और माइनस एक्स कैंसिल, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू टू ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास निकल आया डी यू ओवर डी एक्स। अब फॉर्मूले में पुट करना है, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला था हमारे पास डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स की हमने वैल्यू फाइंड की है, ये -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। आगे फॉर्मूले में क्या था? इंटू डी यू ओवर डी एक्स, लेकिन हमारे पास डी एक्स ओवर डी यू है और हमने फाइंड किया डी यू ओवर डी एक्स। वैल्यूज़ उलट हो जाएंगी तो इधर आएगा, अब इसकी वैल्यू भी उलट होगी। अब टू ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर है ना, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और टू नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर डी यू ओवर डी एक्स है और फॉर्मूले में डी एक्स ओवर डी यू है, वैल्यूज़ उलट है, इसलिए यहाँ पे भी उलट लिखेंगे हम। टू के साथ कैंसिल, तो डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट 3 कंप्लीट। अब करना है हमने क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट 4th, बल्कि इधर 2 2 4 है ना, तो इधर 2 भी आएगा। 2x माइनस 2x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब करना क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट 4 गिवन है, ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। एक्स स्क्वायर प्लस डी यही है। अब पिछले क्वेश्चंस की तरह लेट y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी और u इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। दोनों को लेट कर लिया, पहले को y के इक्वल दूसरे को u के इक्वल। अब
डी वाई और डी यू, फाइंड हमने यही करना है, डी वाई ओवर डी यू, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। फॉर्मूला यही होता है जो पिछले क्वेश्चन में लगता आ रहा है। तो इस फॉर्मूले के लिए, इसकी वैल्यू के लिए डी वाई ओवर डी एक्स भी चाहिए, डी एक्स ओवर डी यू भी चाहिए। तो वैल्यूज़ गिवन है, वाई की गिवन है, पहले वाई वाली फाइंड कर लेते हैं। वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव, इधर बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर जब डेरिवेटिव लेंगे, इधर डेरिवेटिव लेंगे तो फ्रैक्शन आ गई। फ्रैक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, नीचे वाली टर्म ऐसे ही, सी एक्स प्लस डी ऐसे ही, और ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ऊपर वाली क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लेना है, बी तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, ए भी ज़ीरो हो जाना था, लेकिन ए ज़ीरो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके साथ एक्स है। अब ए एक्स का डेरिवेटिव लेना है, एक्स के साथ जो भी टर्म हो उसको तो वैसे ही पहले साइड पे लिख लेते हैं, और एक्स से पहले वाली टर्म ऐसे ही लिख लेते हैं, और आगे जो टर्म होती है एक्स उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे ए वाई होता तो वाई, ए को पहले ही हम ऐसे लिख लेते और वाई का डेरिवेटिव लेते, तो ए पहले ही ऐसे आ गया। आगे एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो वन को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए ही रहेगा माइनस। अब ऊपर वाली टर्म ऐसी रहेगी, ए एक्स प्लस बी, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी है, तो डी तो वैसे ज़ीरो हो जाएगा, सी ने भी ज़ीरो हो जाना था लेकिन सी के साथ एक्स आ गया, तो एक्स के साथ जो भी टर्म आती है उसको तो पहले ही ऐसे लिख लेते हैं साइड पे, और जो भी टर्म लिखते हैं साइड पे उसके आगे एक्स हो या वाई हो फिर उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, वन। वन को जब सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ही रहेगा, इसीलिए वन को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओवर सी एक्स प्लस डी, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला है ये, फॉर्मूले का स्क्वायर है। अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, होल के नीचे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब ए को इसके साथ किया तो ए सी एक्स बना, प्लस ए को डी के साथ किया तो ए डी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई आ रहे थे, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब प्लस ए एक्स है तो माइनस ए एक्स हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई होकर माइनस ए सी एक्स बन जाएगा, प्लस बी है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और सी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर किया तो बी सी, ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद अब कटिंग हो रही है, ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स के साथ कैंसिल, डी वाई और डी एक्स जो निकला है वो है ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब ए डी माइनस बी सी, इनके अंदर से कोई चीज़ कॉमन ही निकल रही तो यही वैल्यू है। अब हमने जाना यू की वैल्यू की तरफ, ये हमारे पास निकल आई वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स की। अब यू की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, यू हमारे पास था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये था यू। इधर भी हमने डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करना है, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे तो इधर बनेगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर डेरिवेटिव लेंगे तो फ्रैक्शन वाला फार्मूला। ये फार्मूले लाजमी याद करने पड़ेंगे, फार्मूलों के बगैर तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होना। तो फार्मूला था, नीचे वाली टर्म ऐसे ही लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, एक्स के साथ ए है, बी तो वैसे ज़ीरो हो जाएगा, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो पहले ए को तो वैसे ही साइड पे लिख लिया। अब डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, एक्स की पावर आ गई 2, तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, पावर शुरू में 2 शुरू में, पावर में से एक कम, एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव, बेस एक्स था, एक्स थी, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होगा, 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही। नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, माइनस, अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी तो वैसे ज़ीरो, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो ए तो वैसी साइड पे आ जाएगा। अब डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का,
इसका भी 2x ही आएगा। 2x कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर का पावर शुरू में 2 शुरू में आ गया, पावर में से एक कम, x की पावर 2 थी, x की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव बेस x है, x का डेरिवेटिव 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x ही रहेगा। और होल के नीचे आ गया ax स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर, du ओवर dx इज इक्वल्स टू, अब ax स्क्वायर प्लस d 2ax माइनस ax स्क्वायर प्लस b 2ax, और होल के नीचे था ax स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर। अब बीच में माइनस से दो टर्म्स हैं, ax स्क्वायर प्लस b 2ax और ax स्क्वायर प्लस d 2ax, तो du ओवर dx इज इक्वल्स टू 2ax, इधर भी 2ax है, इधर भी 2ax है, तो दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, तो इधर से 2ax निकला तो पीछे ये रह जाएगा ax स्क्वायर प्लस d, इधर से 2ax निकला तो पीछे ये रह जाएगा माइनस ax स्क्वायर प्लस b, और होल के नीचे था ax स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर। अब du ओवर dx इज इक्वल्स टू 2ax, अब माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ax स्क्वायर प्लस d माइनस ax स्क्वायर माइनस b, और होल के नीचे ax स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर। अब ax स्क्वायर प्लस और माइनस ax स्क्वायर कैंसिल, du ओवर dx इज इक्वल्स टू 2ax इंटू d माइनस b ओवर ax स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर, ये बना du ओवर dx। हमने dy ओवर dx की वैल्यू भी फाइंड कर ली और du ओवर dx की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ये वैल्यू थी dy ओवर dx की जो फाइंड की है, du ओवर dx की है हमने फाइंड की है। तो फॉर्मूले में पुट कर दें, फॉर्मूला था dy ओवर du इज इक्वल्स टू dy ओवर dx, dy ओवर dx की वैल्यू हमने जो फाइंड की है ad माइनस bc ओवर cx प्लस d का होल स्क्वायर इंटू dx ओवर du, लेकिन हमारे पास du ओवर dx है तो वैल्यू रेसिप्रोकेट कर जाएगी, ये दोनों वैल्यूज उलट है ना, dx ओवर d और du ओवर dx वैल्यूज उलट हैं, तो इधर भी हमने du ओवर dx ओवर du की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास du ओवर dx की है, तो ये वैल्यू उलट जाएगी, यानी जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर ऊपर चला गया और 2ax d माइनस b नीचे आ गया, ये बन गया। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, dy ओवर du इज इक्वल्स टू ad माइनस बी सी इंटू ax स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर ओवर cx प्लस d का होल स्क्वायर, 2x को शुरू में लिख लिया, d माइनस b, यही हमने फाइंड करना था dy ओवर du, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। पहले हमने dy ओवर dx की वैल्यू निकाली फॉर्मूले के मुताबिक, फिर dx ओवर du की वैल्यू निकाली, रेसिप्रोकल जो भी निकला हमारे पास, और फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमारे पास निकला dy ओवर du। अब हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। ये पिछले क्वेश्चन से, पिछले पार्ट से ज़्यादा आसान है। जो पहली वैल्यू है उसको y के इक्वल ऐड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जो दूसरी वैल्यू है उसको पहले टर्म का y के इक्वल ऐड कर लिया, दूसरी को u के इक्वल ऐड करना है, u इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब। पहली जो थी y, दूसरी जो थी u के इक्वल ऐड कर लिया। अब फाइंड हमने वही करना है dy ओवर du। dy ओवर du का फॉर्मूला होता है dy ओवर dx इंटू dx ओवर du। अब हमने पहले dy ओवर dx फाइंड करना है,
वो कैसे निकलेगा, वाई की वैल्यू हमारे पास है तो डी वाई ओवर डी एक्स निकल आएगा। वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र माइनस वन। यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स निकाल सकते हैं, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे। इधर डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे वाली फ्रैक्शन आ गई, फॉर्मूला लगेगा नीचे वाली टर्म एज इट इज़ एक्स स्क्र माइनस वन, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x आएगा। 2x कैसे आएगा, 1 का डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो जाएगा, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव तो x की पावर है तो पावर शुरू में आ गई 2, शुरू में पावर में से एक कम, x की पावर 2 थी, x की पावर 1, और बेस का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही माइनस। अब ऊपर वाले टर्म एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव भी 2x आएगा, -1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव जैसे ऊपर एक्स स्क्र का डेरिवेटिव लिया था 2x आया था, नीचे भी एक्स स्क्र का डेरिवेटिव लिया तो 2x आ गया, और होल के नीचे था एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र, ये फार्मूले का स्क्र है होल स्क्र। अब डी वाई और डी एक्स इज इक्वल्स टू, दोनों के अंदर से 2x कॉमन आ रहा है, 2x एक्स स्क्र माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 और होल के नीचे एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र। यहाँ से जब इसके अंदर से 2x बाहर चला गया तो पीछे एक्स स्क्र माइनस 1 रह गया, एक्स स्क्र माइनस 1 माइनस इधर से 2x गया तो पीछे एक्स स्क्र प्लस 1 रह गया, एक्स स्क्र प्लस 1 आ गया। अब डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्र माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस 1। ये कैसे आया, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर के साइन चेंज होंगे, प्लस एक्स स्क्र था माइनस एक्स स्क्र हो गया, प्लस 1 था माइनस 1 हो गया, और होल के नीचे एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र एज इट इज़। अब एक्स स्क्र और माइनस एक्स स्क्र दोनों कैंसिल, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 होल स्क्र। फर्दर डी यू ओवर डी वाई ओवर डी एक्स, ये x है, x है, मैं u लिखी जा रहा था, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4x ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र। ये निकल आया डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, दो वैल्यूज़ थी y और u, डी वाई ओवर डी एक्स तो फाइंड कर लिया, अब डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करना है फॉर्मूले के लिए। डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड हो गया, अब डी यू ओवर डी एक्स, फिर दोनों वैल्यूज़ फाइंड करके इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है और डी वाई ओवर डी यू निकाल लेना। अब डी यू ओवर डी एक्स ये फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करेंगे, u की वैल्यू गिवन है, u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे, इधर बनेगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर जब डेरिवेटिव लेंगे x की पावर आ गई तो बनेगा 3x स्क्र। कैसे पावर आ गई, पावर शुरू में 3 शुरू में आ गया, पावर में से एक कम, x की पावर 3 थी, x की पावर 2 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव बेस x थी, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 को 3x स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्र ही बचेगा। तो ये वैल्यू फाइंड हो गई डी यू ओवर डी एक्स की, यानी डी वाई ओवर डी एक्स भी निकाल लिया और डी एक्स ओवर डी यू का रेसिप्रोकल भी निकाल लिया, यानी डी यू ओवर डी एक्स। अब ये दोनों वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करनी है, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स था, डी वाई ओवर डी एक्स था तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड किया अभी, ये रही डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, -4x ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र, वो वैल्यू पुट कर देनी है इधर, -4x ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो पुट कर दी। अब डी एक्स ओवर डी वाई डी यू, लेकिन हमारे पास तो डी यू ओवर डी एक्स है, यानी वैल्यूज़ रेसिप्रोकेट कर रही हैं, इधर डी एक्स ऊपर है, इधर डी एक्स नीचे है, इधर डी यू ऊपर है, इधर डी यू नीचे है। तो इसकी जो भी हमने वैल्यू फाइंड की है डी यू ओवर डी एक्स की, तो ये डी यू ओवर डी एक्स इसका तो उलट है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इसकी भी उलट ही होगी, यानी इसकी जो भी वैल्यू है उसका उलट करोगे तो डी एक्स ओवर डी यू ही होगा। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे 1 ओवर 3x स्क्र, ये वैल्यू अब बन गई डी एक्स ओवर डी यू की। तो अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर एक एक्स है नीचे एक्स स्क्र है, तो एक एक्स एक्स स्क्र के साथ कैंसिल, तो -4
नीचे क्या बनेगा, एक एक्स स्क्वेयर तो कैंसिल हो गया, तो पीछे 3x रह गया, एक्स स्क्वेयर था, एक गया तो पीछे x रह गया, 3x एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर समझ आई है तो लाइक इट, अगर डिसलाइक कर दें। दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी 2.5 6 7 8 9 आगे के सिलेबस जो भी है सारा, उसके लिए अल्लाह हाफिज़।